फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करेंगे अपने मैरिज हॉल में। हमने लास्ट में अपना सिंगली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन किया था, तो आज हम डबली रीइंफोर्स बीम 19 B20 B21, ठीक है, ये 10 मीटर का स्पैन है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन होगा। ओके, हमने लास्ट वीडियो में एक इसमें लोड निकाला था, ठीक है। लोड कैसे ट्रांसफ़र होगा? रेक्टेंगुलर लोड ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम बोथ द साइड्स B19 पे। तो हमने ये लोड कैलकुलेट किया था। B19 पे कितना लोड आया था हमारा? 22.69, ठीक है। ये हमारा टोटल लोड आया था और फैक्टर लोड ये हो गया था। तो हमने B19 क्या एज्यूम किया है? 230/750 mm, ठीक है। ये मीटर में है 0.75 mm। तो आज हम डिज़ाइन करते हैं डबली रीइंफोर्स बीम। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली ये ब्लैंक आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे अपना आपको डाटा डालना है। तो ये एक्सेल शीट आपको डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करके दे देगा, ठीक है। हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद टेंशन स्टील, कंप्रेशन स्टील बार्स निकल जाएंगी। उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक हो जाएगा, शियर रीइंफोर्समेंट चेक हो जाएगा, और डेवलपमेंट लेंथ निकल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिसको भी ये एक्सेल शीट चाहिए होंगी हम एक्सेल शीट प्रोवाइड करेंगे। डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए बहुत स्मार्ट वर्क आजकल बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि एक्सेल शीट हमने डिज़ाइन करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द डिज़ाइन इंजीनियर्स। तो हमारा ये स्पैन है, हमारा स्पैन ये 10 मीटर का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना 10 मीटर डाल देते हैं। 10 मीटर डाल दिया। बी हमने क्या एज्यूम किया था? 230 mm, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ हमने एज्यूम की थी 750 mm, ठीक है। एज्यूम क्लियर कवर हमने एज्यूम किया बीम के केस में 25 mm, ठीक है। एज्यूम बार डाया हमने 20 mm एज्यूम किया। तो ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया 750 mm। तो एफ सी के 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, क्योंकि M25 है। एफ आई क्या है? स्टील का जो ग्रेड है वो 415 का है, ठीक है। तो टोटल लोड हम देख लेते हैं। हमारा डिज़ाइन शीट से टोटल लोड कितना था? 22.69 हमारा टोटल लोड था। 22.69 ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे फैक्टर्ड लोड आ गया, 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों, सारे फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये एक्सेल शीट्स में आपको ये बॉक्सेस में अपना डाटा डालना है। सपोर्ट विड्थ, ठीक है। सपोर्ट विड्थ हमारी कितनी होगी? 450 mm अपना सपोर्ट है। ये बीम का ओरिएंटेशन है 230/450 mm, ये इस साइड रखा है। तो ये बीम ऐसे लाई करेगा, तो ये सपोर्ट बनेगा 450 mm का, ठीक है। तो सपोर्ट विड्थ कितना हो गया? 450 mm सपोर्ट विड्थ। यहाँ से हमारा इफेक्टिव स्पैन निकल के आ गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। यह क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ 10.45 आ गया, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। अब आ जाओ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो MU/WU L²/8 ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसने ये कैलकुलेट करके ले लिया, 464 किलोन्यूटन मीटर का आ रहा है, ठीक है। तो MU लिमिटिंग बाय FC के BD स्क्वायर 415 के लिए इस वाली टेबल से देखेंगे, ठीक है। तो कितना होता है? 0.138, ये हमने डाल दिया। तो ये हमारा आया 405, जो कि इससे कम है। MU ज़्यादा है MU लिमिटिंग से, तो ये एक डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो ये अदरवाइज ये सिंगली रीइंफोर्स यहाँ पे लिखा आ जाता, ठीक है। 415 XU/max/D यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। 415 के लिए 0.48 होता है, ये हमने डाल दिया। देखिए ये XU/max कैलकुलेट होके आ गया। कंप्रेशन स्टील में D डैश, जो कंप्रेशन स्टील में D डैश मतलब इफेक्टिव डेप्थ इन कंप्रेशन साइड में है, तो वो हमने 50 mm एज्यूम करी है, ठीक है। तो ये D'/D आ गया हमारा 0.07। तो हमें क्या चाहिए होता है? FSC चाहिए होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में यूज़ आता है। तो FSC हम इस टेबल से इंटरपोलेशन करेंगे। यहाँ पे 0.07 बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, यहाँ से इसने ले लिया। तो उसके बाद 0.07 किसके बीच में लाई कर रहा है? ये हमारा 0.05 और 0.1 के बीच में लाई कर रहा है। इन बॉक्सेस में आपको यहाँ पे अपना डाटा डालना है। 0.05 पे वैल्यू क्या है? 355, यहाँ पे हमने डाल दिया। और 0.1 पे कितनी वैल्यू है? 353,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 354, यहाँ पे इसने 354 ले ली, ठीक है। अब आ जाओ टेंशन स्टील पे। तो AST1, दो टेंशन डबल यूनिफोर्स में AST1 निकलता है, AST2 निकलता है टेंशन साइड में। तो ये वाला फॉर्मूला होता है MU लिमिटिंग अपॉन, ठीक है, ये इसने यहाँ कैलकुलेट करके ये हमारा स्टील आ गया, ये हमारा AST2 आ गया, ये टोटल स्टील आ गया रिक्वायर्ड। अब सपोज हम डाया अज्यूम कर लेते हैं 25 mm का, तो यहाँ पे 4.51 टेंशन बार रिक्वायर्ड है, तो हमने 5 ले लिए, ठीक है। और हम इसे डालेंगे कैसे, 2 रो में डालेंगे, 3 बॉटम में और 2 उसके ऊपर, ठीक है। कंप्रेशन स्टील में आ जाते हैं। ASC हमारा कितना है, MU2 अपॉन FSC D माइनस D डैश, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। FSC हमारा कैलकुलेट है, MU2 हमारा निकल के आ गया था, MU लिमिटिंग ये है, MU ये है, MU2 क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, MU माइनस MU लिमिटिंग। MU में से MU लिमिटिंग माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस होगा वो कंप्रेशन स्टील जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट में। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया सपोज 16 का डाया, यहाँ पे 1.24 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि मिनिमम 2 तो करना ही है, ठीक है। तो कंप्रेशन साइड पे 2 16 के कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड कर दिए। अब अगर डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक में PT प्रोवाइडेड, ये इसने यहाँ से फॉर्मूला लगा हुआ है, जितना हमने प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, उसमें PT प्रोवाइडेड आ गया। FSC का फॉर्मूला लगा हुआ है 0.58, ठीक है, FY अपॉन AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 1.49 यहाँ कहीं होगा, 1.2 1.49 यहाँ से, और अपना कितना है ये 217 है, ठीक है। तो 217 यहाँ पे होगा, तो 0.9 आ रहा है, 0.9। जो भी आप वैल्यूज डालोगे यहाँ अपने आप फॉर्मूले लगे हैं, ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, शीट। अब आ जाओ शियर रिइंफोर्समेंट हमें डालना होता है, तो VU क्या है, WU L/2, ठीक है। यहाँ पे हमारा अपने आप 170.18 आ गया, ठीक है। तो 1.19 आया। अब 1.19 इंटरपोलेट करेंगे, 1.19 यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील आई है, तो ये किसके बीच में लाई जा रही है, यहाँ पे हम 1 डाला, ठीक है, और इसका 1.25 हमारा M25 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी है, 0.64, ठीक है, और यहाँ पे 0.70, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लाएगा, तो यहाँ पे 0.686 आ गया, तो ये अपने आप यहाँ पे ले लिया। तो यानी कि शियर बार्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि टॉ वी क्या है, इज ग्रेटर देन टॉ सी है, तो शियर बार्स यहाँ पे लिखा आ गया रिक्वायर्ड है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा आता कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट डालना है, मिनिमम तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। IS 456 कहता है। तो VUS हमें फॉर्मूला पता है, VU माइनस टॉ सी PT, इसने यहाँ पे ले लिया, ये किलो न्यूटन में आ गया। स्टीरिप्स डाया हम ले लिया, हम ले लेते हैं 8 mm का। नंबर ऑफ लेग्स, कितने लेग्स होंगे, 2 लेग होगा, 4 लेग होगा, 6 लेग होगा, तो हमने 2 लेग ले लिया। तो यहाँ पे ये आ गया SV, इस फॉर्मूले से स्पेसिंग आ गई 452। IS, अच्छा इन सब में से सबसे मिनिमम होगी, तो मिनिमम क्या था, IS 456 300 mm, ये 0.75D, ठीक है। यहाँ पे सब फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग इसके अकॉर्डिंग हमारी 394 आए, तो इन सब में से मिनिमम ये ले लेगा 300, तो हमने 300 प्रोवाइड कर दी। तो 2 लेग्ड है 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब हम डिटेलिंग देख लेते हैं हमारी कैसे होगी। हमने 5 डाले हैं 25 mm के 2 रो में, ठीक है। ये किस तरीके से डालेंगे, 3 बॉटम में और 2 यहाँ बीच में एक स्पेसर बार लगा है, ठीक है। और 2 हमने डाले हैं 16 mm के कंप्रेशन स्टील, ठीक है, 2 16 mm कंप्रेशन बार, ठीक है। और 2 लेग स्टीरिप है 8 mm @ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ओके, ये डेवलपमेंट लेंथ है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, इस फेज से लेकर इस यहाँ तक कंप्रेशन साइड में, और इस फेज से लेकर यहाँ तक टेंशन साइड में। तो अब डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमें टॉ BD देखना होता है, ये वाला हमारा IS 456 है। ओके, टॉ BD कितना है M25 पे 1.4, ठीक है। जो हमारा वैल्यूज होंगी वही डालनी है हमें। तो यहाँ पे LD कितना आ गया, हम ले लेते हैं 1010, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन साइड में हमारा कितना आ रहा है 516, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कंप्रेशन साइड में 60% तो
तो अगर टेंशन साइड में 60%, क्योंकि ये प्लेन बार के लिए है, 60% बढ़ जाता है, और कंप्रेसर साइड में इसका भी 25% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम 520 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ आ गई, ये कंप्रेशन टेंशन स्टील आ गया, ये कंप्रेशन स्टील आ गया, ये शेयर रीइंफोर्समेंट आ गई, ये डिफ्लेक्शन चेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे FSC कैलकुलेट हो जाएगी इंटरपोलेशन करके। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारी आ गई। ठीक है, और ये इफेक्टिव दर हमने शुरू में कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा बीम था जो डब्ल्यू इन्फोर्समेंट ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये हमारा लोड आ रहा था, उसके बाद ये हमारी डिटेलिंग होगी, ये हमारे क्रॉस सेक्शन है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये एक्सेल शीट आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको ये एक्सेल शीट चाहिए कोई भी, आप सिंपली सपोर्टेड बीम डिज़ाइन कर सकते हैं, डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम इस एक्सेल शीट के थ्रू ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपको ये रेड पोर्शन में आपको अपना डाटा डालना है और आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा ईजिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।